पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 अध्याय 15 चींटी। चली जा रही चींटियां कतार में किसी मरे हुए कीड़े को खींचने में जुटी हैं चींटियां। है ना मजेदार बात? वीडियो में देखिए। जहां भी खाने की कोई चीज रखी हो वहां चींटियां धावा बोल देती है। ये दृश्य काफी देखने को मिलते हैं। तुमने चींटियों को कहां कहां देखा है? तुमने चींटियों को घरों में, खेत में, पेड़ इत्यादि स्थानों पर देखा होगा। चींटियां किन रंगों में मिलती हैं? तुम देखोगे कि चींटियां काले, लाल, भूरे रंगों में मिलती हैं। चलो हम चींटियों को बारीकी से देखते हैं। कहीं से एक बड़ी मृत चींटी पकड़ लाओ। यदि काले रंग का चींटा मिल जाए तो इसको देखना आसान होगा। चींटे को देखने के लिए हैंड लेंस का उपयोग करो। हैंड लेंस से किसी चीज को कैसे देखते हैं इसके बारे में अपने शिक्षक से पूछो। चींटी का शरीर। चींटे को देखो और बताओ कि इसका शरीर कितने भागों में बटा हुआ है। ऊपर चींटे का एक चित्र बना है। इस चित्र से चींटी की तुलना करो। चित्र में जो दिखाया गया है, क्या वह सब कुछ तुम चींटे में देख पा रहे हो? चींटी का सिर। चींटी के सिर को हैंड लेंस से देखो। इसके सिर में आगे की ओर दो लंबी मूंछों जैसी रचनाएं निकली रहती हैं। इनकी मदद से इसे अपने आसपास के वातावरण का पता चलता है, जैसे तापमान, गंध आदि। अपने आसपास पाए जाने वाले किन किन जंतुओं में ऐसी संरचनाएं होती हैं? किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखो। तिलचट्टा, तितली इत्यादि जंतुओं में ऐसी रचनाएं होती हैं। क्या तुम चींटी की आंखें देख पा रहे हो? चींटी की कितनी आंखें होती हैं? चींटी की 2 आंखें दिख रही हैं, पर वास्तव में इन 2 आंखों में कई और आंखें समाहित होती हैं। क्या इसकी आंखों पर पलकें हैं? चींटी की टांगें। चींटी को देखकर बताओ कि उसकी कितनी टांगें हैं। चींटी की 6 टांगें देखने को मिलेंगी। क्या ऐसे कोई और भी जीव हैं जिनकी 6 टांगें हैं? जब इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कॉकरोच और मच्छर इत्यादि ऐसे जीव हैं जिनकी 6 टांगें होती हैं। ऐसे और भी जीवों के नाम आप पता कीजिए। पेट या उदर। सीने के बाद के पूरे भाग को पेट कहते हैं। चींटी के पेट को हैंड लेंस से देखो। क्या इस भाग से भी कोई अंग निकले हैं? चींटी की तरह भागों में बटे हुए शरीर वाले कौन से जीव तुमने देखे हैं?
मकड़ी और बिच्छू के शरीर इसी प्रकार कई भागों में बटे होते हैं। ऐसे कौन से जीव तुमने देखे हैं जिनका शरीर चींटी के शरीर की तरह 3 भागों में बटा हुआ है? पहचानो और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। चींटियों के पंख। क्या कभी तुमने चींटियों के पंख देखे हैं? कब आते हैं चींटियों के पंख? बड़ों से पता करो। चींटियों की बातें। अपने आसपास कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहां चींटियां कतार में जा रही हैं। चींटियों को ध्यान से देखो। इस कतार में चींटियां एक तरफ से ही जा रही हैं या दोनों तरफ से आ जा रही हैं? कतार में चलती हुई चींटियां क्या कर रही हैं? इन चींटियों को तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक दूसरे से मुंह लगाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये आपस में बातें कर रही हैं। जिस कतार में चींटियां जा रही हैं, उस रास्ते को किसी गीले कपड़े से पोंछ दो। इस बात का ध्यान रखना कि कोई चींटी मर न जाए। अब बताओ कि जमीन को पोंछने पर चींटियों के आने जाने में क्या फर्क पड़ा? अपने अवलोकन लिखो। आप देखोगे कि जमीन पोंछने पर चींटियों की कतार टूट जाती है। चींटियां पंक्ति में चलना छोड़कर इधर उधर चलने लगती हैं। बहुत साल पहले वैज्ञानिकों ने इसी तरह के प्रयोग किए। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या तुम कभी मच्छर से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहां हो? मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। हम कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं? सूंघने की शक्ति हमारे पास भी है। आपने देखा होगा कि मनुष्य कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल अपराधियों की पहचान, बम बारूद वगैरह का पता लगाने में करते हैं। अब बताइए, किन किन मौकों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज के जलने का पता चलना। चापड़ा। हमारे यहाँ एक खास तरह की चींटी पाई जाती है। यह बस्तर में चापड़ा के नाम से जानी जाती है। पता करो कि चापड़ा चींटी किन किन पेड़ों पर पाई जाती है। आप देखेंगे कि चापड़ा नाम की चींटी आम, जामुन इत्यादि पेड़ों में पाई जाती है। लाल भूरे रंग की यह चींटी पेड़ों पर पत्तों को चिपकाकर घरौंदा या घोंसला बनाती है और उस घोंसले में एक साथ समूह में रहती हैं। समूह में रहने से जंतुओं को कई फायदे होते हैं।
जैसे कि यदि तुम अपने दोस्तों के साथ समूह में कोई काम करते हो तो वह आसानी से हो जाता है। जिस प्रकार ये चींटियां एक साथ संगठित होकर रहती हैं, उसी प्रकार हमें भी आपस में संगठित होकर रहना चाहिए। ये चापड़ा, जिसे स्थानीय भाषा में, स्थानीय बोली में माटा चींटी कहा जाता है, उसका घोंसला है। इसे आपने आम इत्यादि के वृक्षों पर कई बार देखा होगा। वे कौन से काम हैं जो समूह में करने से आसान हो जाते हैं, उनकी सूची बनाओ। कैसे चिपकाती हैं चींटियां पत्तों को? पत्तों को चिपकाने वाली चीज चींटी कहां से लाती होगी? आओ समझने की कोशिश करते हैं। चींटियों के समूह में एक नर चींटी तथा एक रानी चींटी और बाकी मजदूर चींटियां होती हैं। रानी चींटी का काम अंडे देना होता है। पत्तों को चिपकाने के लिए चिपचिपा पदार्थ चींटी के बच्चों में बनता है। मजेदार बात यह है कि चिपचिपा पदार्थ बड़ी चींटियां नहीं बना सकती। ऐसे बनेगा घरौंदा। सैकड़ों मजदूर चींटियां बच्चों की मदद से पत्तियों को चिपकाकर घरौंदा बनाने का काम करती हैं। लाल भूरे रंग की चींटियां अपने मुंह में सफेद रंग के इन बच्चों को पकड़ लेती हैं। मजदूर चींटियां अपने मुंह में बच्चों को पकड़कर उनको वैसे ही दबाती हैं जैसे कि हम गोंद की शीशी या किसी दूसरे ट्यूब को दबाते हैं और कोई चीज बाहर निकालते हैं। यह सारा काम एक मशीन के समान होता है। यदि किसी पेड़ पर कोई सूखा हुआ चींटियों का घरौंदा मिल जाए तो उसको देखने का प्रयास करो कि पत्तों को कैसे चिपकाया है, अंदर चींटियां कहां रहती हैं। चापड़ा से चटनी। बस्तर के आदिवासी इलाकों में चापड़ा और इनके अंडों एवं बच्चों को पीसकर चटनी बनाई जाती है। चटनी बनाने के लिए यहाँ के लोग पेड़ों पर से चींटियों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब इनको पत्थर पर पीसा जाता है। चटनी बनाने में मिर्च और देसी मसाले आदि भी मिलाए जाते हैं। इस चींटी के शरीर में एक तरह की खट्टी चीज होती है। यही कारण है कि जब चटनी बनाई जाती है तो इसका स्वाद भी खट्टा होता है। यहाँ के आदिवासी इसको बड़े चाव से खाते हैं। बस्तर में इसकी चटनी हटरी में भी बेची जाती है। कई इलाकों में चापड़ा को पानी में उबालकर बुखार, दमा आदि से पीड़ित मरीज को भी पिलाते हैं। तुम्हारे यहाँ चापड़ा चींटी के और भी नाम होंगे, पता करो और लिखो। हमारे यहाँ चापड़ा चींटी को माटा के नाम से जानते हैं। तरह तरह की चटनियां। तुमने कौन कौन सी चटनियां खाई हैं, उनके नाम लिखो। साथ में यह भी लिखना कि वह किस चीज से बनी थी। आगे दी गई तालिका में उसे भरो। किस मौसम में कौन सी चटनी खाते हो? कौन सी चटनी तुम्हें सबसे अच्छी लगती है? अपने घर में पता करके किसी एक चटनी के लिए जरूरी सामग्री और सामान की सूची बनाओ। इस चटनी को बनाने का तरीका अपनी कॉपी में लिखो। चींटियों से संबंधित इस पाठ को पढ़ने के पश्चात अब समय है स्वयं के आकलन का। अब समय है यह जानने का कि हमने क्या सीखा। इसके लिए हमारे पास दो प्रकार के प्रश्न हैं, मौखिक और लिखित। लिखित प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। साथ ही यदि हम चाहें तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर भी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। ध्यान रखें, प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हमें पाठ को ध्यान पूर्वक समझना होगा। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई समस्या आती है तो आप अपने शिक्षक
या बड़ों से सहयोग ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं मौखिक प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 1, चींटियां एक के पीछे एक कतार बनाकर चलती हैं, इसका क्या कारण है? प्रश्न नंबर 2 है, चींटियों की कितनी टांगे होती हैं? इस क्रम में लिखित प्रश्न है। चींटी का शरीर कितने भागों से बना होता है? प्रश्न क्रमांक 2, चींटियां कहां कहां पाई जाती हैं? प्रश्न क्रमांक 3, चापड़ा चींटियां घरौंदा कैसे बनाती हैं? प्रश्न क्रमांक 4, अपने परिवेश आसपास में पाए जाने वाले किसी जीव जंतु का सूक्ष्म अवलोकन कर उसके बारे में लिखो। प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात अब समय है पाठ से संबंधित कुछ बाह्य गतिविधियों का। तो खोजो आसपास। पहला जो काम आपको करना है वह कुछ इस प्रकार है। चींटियों के घरौंदों को देखो, क्या अलग अलग चींटियां अलग अलग घरौंदे बनाती हैं? दूसरा, कई लोग चींटियों के घरौंदों को सुरक्षित रखते हैं। चींटियों को आटा, शक्कर आदि खिलाते हैं। पता करो इनके पीछे क्या मान्यताएं हैं। तीसरा, चींटियों को अपने मुंह से मरे हुए कीड़ों को खींचते हुए तुमने देखा होगा। अनुमान लगाओ कि वे अपने वजन से कितना भारी सामान ढो सकती हैं। चौथा, एक बात पर विचार करो, बंद डिब्बे में खाने पीने की चीजें रखी होने पर भी उसमें चींटियां आ जाती हैं। चींटियों को मिठाई दिखाई तो नहीं पड़ती, फिर उनको कैसे पता चल जाता है कि किस डिब्बे में मिठाई रखी है? पांचवा, चींटियां कई बार काट भी लेती हैं। पता करो कि चींटियों के काटने पर क्या इलाज किया जाता है।